रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की पोस्टें जो है निकली हुई है, आप जो है अप्लाई कर सकते हो। क्या कुछ एज लिमिट रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर्म जो है कब से लगने शुरू होंगे, तो मैं आपको बताता चलूं 7/1/2025 से जो है वो फॉर्म लगने शुरू हो जाएंगे। और साथ में लास्ट डेट की अगर बात करूं तो 6/2/2025 जो है इसकी आखिरी डेट होने वाली है। यानी पूरे एक महीने का टाइम जो है आपको फॉर्म लगने के लिए दिया गया है। अगर साथ में एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आप जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो 500 फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और साथ में अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको जो है वो 250 रुपीज जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। और साथ ही अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तब भी जो है वो फीस पे करनी है। लेकिन इसमें जो है एक चीज, अगर आप जो है फॉर्म फिल करते हो और साथ में जो अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको जो है वो आपकी फीस जो है वो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 500 जो आप फीस पे करते हो, आप को जो है पेपर अटेम्प्ट करने के बाद 400 जो है वो रिटर्न में आ जाएगी। रिफंड जो है आपकी फीस हो सकती है। और साथ में एससी और एसटी वालों, एसटी कैंडिडेट जितने भी हैं उनकी फीस भी जो है 250 जो है वो रिफंड आ जाएगी। मैं अगर पोस्टों की बात करूं तो टोटल पोस्टें जो है वो 1036 पोस्टें रहने वाली है। बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। और मैं आपको बताता चलूं, पोस्ट पीजी टीचर्स की पोस्टें हैं, साथ में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्टें हैं, और साइंटिफिक सुपरवाइजर की, चीफ लॉ असिस्टेंट की, पब्लिक प्रोस्पेक्टर की, साथ में फिजिकल ट्रेनिंग की और साइंटिफिक असिस्टेंट की, जूनियर ट्रांसलेटर, हिंदी का ट्रांसलेटर अगर आप हैं तो इसकी जो है 130 वैकेंसीज निकली हुई है। और सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की 3 पोस्टें हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर जो है वो 59 पोस्टें रहने वाली है। और लाइब्रेरियन की भी जो है वो 10 पोस्टें रहने वाली है। मैं अगर अब सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैक्सिमम जितनी भी है, मैक्सिमम पोस्टों के लिए आपकी जो है वो बीए होनी चाहिए। लेकिन कुछ के लिए जो है, जैसे अभी आप लॉ की जो पोस्टें हैं उसके लिए आपको जो है वो लॉ का जो है वो डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का जो है आपके पास 5 साल की डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मैक्सिमम के लिए जो है वो एज लिमिट की मैं बात करूं 18 से 38 साल है। लेकिन मैं अगर लॉ की बात करूं तो 18 से 43 साल जो है इसकी एज लिमिट दी गई है। फिजिकल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो 18 से 48 साल जो है इसकी एज लिमिट दी गई है। साथ में अगर मैं साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करूं तो मैं आपको बताता चलो 18 से 38 साल जो है इसकी उम्र दी गई है। बाकी की मैक्सिमम में जो है एज लिमिट 18 से 36 और 38 साल जो है वो दी गई है। आप जल्द से जल्द जो है वो अपने फॉर्म को जो है वो फिल करवा लीजिए। और साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं, अगर आपने 12th की है तो आप लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने 12th की है और इसके लिए भी जो है सेम क्वालिफिकेशन है तो आप रेलवे की जो है वो असिस्टेंट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और लेकिन अगर आपने जो असिस्टेंट टीचर जो है फीमेल जूनियर स्कूल, यानी जूनियर स्कूल जो है उनके लिए अगर मैं बात करूं, फीमेल जूनियर स्कूल जो है उनकी अगर मैं बात करूं तो अगर आपने 12th की है 50% आपके मार्क्स है, लेकिन साथ में आपके पास डिप्लोमा किसी भी क्वालिफिकेशन, मतलब आप अगर आपने कहीं से एक्सपीरियंस यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर आपने कोई भी काम किया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जॉब जो है इजिली सिक्योर कर सकते हो। आप जो है इजिली जॉब जो है वो ले सकते हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्टें हैं, उसके लिए भी है जो है 12th पास आपकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आपकी साइंस में जो है वो 12th पास होनी चाहिए। जल्द से जल्द जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करिए और अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें।